नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले आप यदि मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर 100 पहुंच जाएं। हम लोग आज बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक हैंडबुक जारी किया गया है और किसके लिए वो हैंडबुक जारी किया गया है, क्या उसमें दिया है, इसी विषय पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये पटना हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग है जो यूट्यूब पे है लाइव। ये 1 वर्ष पहले का है, इसको सुनिए आप, बस इतना कर। ये वीडियो आप जब देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है पुअर डियर हस्बैंड को लेकर के। ये वकील साहब हैं 90 वर्ष के, पटना हाई कोर्ट में, और ये जज साहब हैं जिनसे आर्गुमेंट हो रही है पुअर डियर हस्बैंड को लेकर। उनके जो उन पे मेंटेनेंस का जजमेंट आया था, उसी पैसे को कम कराने के लिए ये वकील साहब अपेयर हुए हैं। इसको आप सुनेंगे, इस पूरे 15-20 मिनट के वीडियो को, तो सुन के बहुत कुछ आप सीखेंगे। हम लोग आते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा हैंडबुक जारी किया गया है उस पे। ये हैंडबुक अपने आप में अद्भुत और कंप्लीट है। बहुत कुछ है इस हैंडबुक में। जैसा कि न्यूज में हम लोगों को कुछ वर्ड्स दिखाए गए या कुछ लोगों ने बताया कि ये वर्ड्स अब ये पुकारे जाएंगे, परंतु जो भी लोग लीगल और लॉ से जुड़े हुए हैं उनको, या जो लोग ऐसे भी जागरूक हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस बुक के मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। शुरू में ही कंक्लूजन दिखाता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस हैंडबुक एम टू सर्व एज अ गाइड फॉर जजेस। ये हैंडबुक गाइड है जजेस के लिए। ये यहाँ पे आप क्लियर हो जाइए। और इसी में ये सेकेंड पैराग्राफ में लिखा गया है, वीमेन हैव हिस्टोरिकली फेस्ड न्यूमरस प्रिजुडिस बिलीफ एंड स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादी होता है। दो चीज़ को समझिए, इसमें एक तरफ जजेस के लिए गाइडलाइन है, दूसरे में वीमेन के प्रति उदारता भी है और रूढ़िवादिता के खिलाफ संघर्ष जैसा भी है। संघर्ष कह सकते हैं, या रूढ़िवादिता को ख़त्म करना है जुडिशरी से। ये इस हैंडबुक का लक्ष्य है। अब हम लोग पहले पेज से पढ़ते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके इसको पढ़ें। बहुत कुछ इसमें है कंप्लीट। उतना तो एक वीडियो में, और इसकी अच्छे से अभी समझ न आ पाने की वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी को इसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इसे पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। ये इंट्रो लिखा हुआ है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब द्वारा। ये हैंडबुक जो है, दिस हैंडबुक वाज conceptualized during the COVID pandemic and was originally with, ये इसके इंट्रो में लिखा गया है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे सिग्नेचर और ये लिखा हुआ है डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। थोड़ा इंग्लिश फोनेटिक्स मेरा वीक है, इसलिए आप अवॉइड करेंगे, वर्ड को देखेंगे और उससे चलेंगे। अब देखिए, स्टेरियोटाइप्स मतलब पता चल गया कि रूढ़िवादिता के खिलाफ ये बुक जारी किया गया है। इसमें ये लास्ट लाइन देखिए, इंट्रो के नीचे जो लाइन, जजेस आइडेंटिफाई एंड अवॉइड सच स्टेरियोटाइप्स। जजेस को कहा जा रहा है अवॉइड करें। तो अब क्या परिणाम होगा कि जजमेंट में जज साहब नहीं लिखेंगे, नए वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो हम सभी को उन वर्ड्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि अब पुराने वाले वर्ड्स के बदले में नया वर्ड्स क्या लिखा जाएगा जजमेंट्स में। खास करके जो इंग्लिश के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंस होंगे, और यही हाई कोर्ट भी फॉलो करेगा और धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक चलाएगा। और कुछ ही दिनों में सारे एडवोकेट भी इसको फॉलो करने लगेंगे। फॉलो करने लायक है भी। अब देखिए, जजेस आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइड सच स्टेरियोटाइप्स बाय identifying language that promote gender stereotype and offering alternative word and phrase। जजेस को कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाइंग लैंग्वेज करिए जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स को प्रमोट करता है, और उसको अल्टरनेट करिए, उसके जगह पर कोई अल्टरनेटिव वर्ड और फ्रेज यूज़ करिए। आइडेंटिफाइंग कॉमन रीजनिंग,
pattern that are based on gender stereotype, particularly about women, and discussing why they are incorrect. इसमें वही है कि रीजनिंग अप्लाई करिए, पैटर्न अप्लाई करिए, जेंडर में जो पार्टिकुलरली वीमेन से रिलेटेड स्टेरियोटाइप्स, रूढ़िवादी सब विचार हैं. हाईलाइट बाइंडिंग डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट हैव रिजेक्ट दिस स्टेरियोटाइप एंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय जजेस टू डिस्पेल जेंडर स्टेरियोटाइप्स. 3 प्रमुख उद्देश्य इसमें लिखे गए हैं. तो पहले में देखिए, पहले क्लास में जो ये पेज नंबर मेरे ख्याल से 3 होगा, नहीं पेज नंबर 7 है, सॉरी. इस पे देखिए, स्टेरियोटाइप्स वर्ड हैं जिन्हें इनकरेक्ट कहा गया है. अल्टरनेटिव लैंग्वेज जिसे परफेक्टेड, प्रेफर्ड कहा गया है, जिसे प्रेफर्ड करना है. एडल्ट्रेस, वीमेन हु हैज़ इंगेज इन सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज. एडल्ट्रेस जो लिखा रहता था जजमेंट में, या वीमेन को कोड ही किया जाता था एक पार्टी के रूप में, एडल्ट्रेस. अब उनके लिए लिखा जाएगा वीमेन हु हैज़ इंगेज इन सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज. अफेयर, जिसे मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिखा जाता था, उसी को अब लिखा जाएगा रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज. बास्टर्ड, देखिए ये बास्टर्ड वर्ड बहुत गंदा लगता है. जैसे प्रधानमंत्री जी ने हैंडीक्राफ्ट के लिए दिव्यांग शब्द यूज़ किया था, तो मुझे उम्मीद था कि बास्टर्ड के बदला भी कोई अच्छा वर्ड उस तरह का इन्वेंट होगा. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसके लिए लिखा है नॉन मैरिटल चाइल्ड और अ चाइल्ड हुज पेरेंट वेयर नॉट मैरिड. बास्टर्ड के लिए ये गाली भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोग इसमें गाली भी देते हैं. तीसरा चौथा वर्ड है बायोलॉजिकल सेक्स, सेक्स असाइंड एट बर्थ. इसी तरह से ये कैरियर वीमेन, बोर्न अ गर्ल, कार्नल इंटरकोर्स जो हम लोग पढ़ते थे उसको करेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स. चेस्ट वीमेन, वीमेन चाइल्ड, प्रोस्टिट्यूट, चाइल्ड हु हैज़ बीन ट्रैफिक्ड. ये वर्ड्स हैं, इनको इनके जगह पे ये अल्टरनेटिव यूज होंगे. हाउस वाइफ को देखिए होम मेकर, तो ये तो कॉमन आ गया था, होम मेकर यूज हो रहा है. इंडियन वीमेन, वेस्टर्न वुमेन, तो बस वीमेन होगा या वोमेन होगा, जो आप करिए. लेडी लाइक, यूज अ जेंडर न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन और बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक. लेडी, ले अबाउट, मिस्ट्रेस, ख्याल, इसका देखिए क्या आया है, वीमेन विद हुम अ मैन हैज़ हैड रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज. प्रोस्टिट्यूट को सेक्स वर्कर कहा जाएगा. इस तरह के अल्टरनेटिव यूज. अनवेड मदर को सिर्फ मदर कहा जाएगा. वायलेटेड, सेक्सुअल हरास्ड. तो ये वर्ड बहुत ही अच्छे हैं. अंडरस्टैंडिंग स्टेरियोटाइप्स, इसमें बताया गया है स्टेरियोटाइप्स के बारे में. रूढ़िवादिता क्या है. A stereotype is defined as a set idea that people have about what someone or something is like. इसके बारे में बताया गया है. जैसे एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आप इसको डाउनलोड करके पढ़ें पूरा, बहुत ही अच्छा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, पीपल in many countries believe that all Indians are good at science and mathematics. Similarly, even within India, people may believe that individuals from certain region look a particular way or eat a particular type of food. भारत के अंदर ये सोचा जाता है कि ये व्यक्ति, जैसे नागा लोगों के बारे में ये मिथक है कि वो कुत्ते को भी खा जाते हैं, तो इस तरह के बारे में ये उदाहरण यहाँ पे दिया गया है. हाउ डू स्टेरियोटाइप फंक्शन, स्टेरियोटाइप फंक्शंस के बारे में बताया गया है. ऑन अ माइक्रो लेवल स्टेरियोटाइप, इसको क्लिक करेंगे आप तो एक खुल के अलग विंडो आ रहा है जिसमें वर्ड्स कई कंट्रीज के आ रहे हैं. इसी पे ये लिंक है, इसको क्लिक करने पे पता चल रहा है. इम्पैक्ट ऑफ स्टेरियोटाइप ऑन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, इसका क्या प्रभाव है, जैसे अब ये एग्जांपल दे के बताया गया है. कॉमन स्टेरियोटाइप इज दैट इंडिविजुअल फ्रॉम लॉ इनकम बैकग्राउंड आर लेस ट्रस्टवर्दी एंड मोर लाइकली टू कमिट क्राइम. इस तरह के जो रूढ़िवादिता है उन सबों पे
आघात उसको दूर करने का प्रयत्न किया गया है। अंडरस्टैंडिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्स में भिन्न भिन्न जो प्रकार हैं उनको बताया गया है, रेफरेंस के साथ बताया गया है। व्हाट डू वी मीन वी से जेंडर, जेंडर का मतलब क्या है ये बताया गया है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स, जेंडर से संबंधित स्टेरियोटाइप्स अलग अलग क्या है। जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ता हूँ, नीचे कुछ जजमेंट बताए गए हैं वो पढ़ूंगा। इसको देखिए, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप दैट concern women are stereotypes based on the so-called inherent characteristic of women, stereotype based on the gender role of women, and stereotype related to sex, sexuality, and sexual violence. Each of these three types of stereotype are discussed below. Based on so-called inherent characteristic, किसी के चरित्र के बारे में कुछ भी रूढ़िवादिता होना चाहिए, और उससे संबंधित देखिए नीचे वर्ड्स दिया हुआ है। तो वर्ड्स क्या है स्टेरियोटाइप में, वीमेन आर ओवरली इमोशनल, इलॉजिकल एंड कांट टेक डिसीजन। वीमेन के बारे में ये मिथक है कि महिलाएं इमोशनल होती हैं, इनलॉजिकल होती हैं और वो फैसला नहीं ले सकती हैं। तो रियलिटी क्या बताया गया है, अ पर्सन जेंडर डज नॉट डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस देयर कैपेसिटी फॉर रैशनल थॉट। तो कह रहा है कि इसमें बताया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि रैशनल थॉट के लिए जेंडर मायने नहीं रखता। तो ये तो सही बात है। अब हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15(3) में लिखा है स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन, तो उसको भी अब धीरे धीरे ख़त्म करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि जेंडर की अगर समानता की बात हो, इस तरह से सब चीज़ अगर हटाने की बात हो, तो स्पेशल नहीं होना चाहिए स्टेटस किसी का भी। और एक बात होनी चाहिए, मैं यहाँ पे वीमेन के खिलाफ नहीं हूँ। सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की नियुक्ति की जा रही है, वो वीमेन के आधार पे बहुत कार्य करने से बच जाती हैं सिर्फ इसलिए कि वो महिला है। ऐसा नहीं होगा, वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं, महिला हैं, ट्रांसजेंडर हैं, पुरुष हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उनको काम करना ही होगा अपना जो काम उन्हें अलॉट किया गया है। यहाँ पे ये विक्टिम कार्ड जैसा नहीं चलेगा। एक तरफ हम स्टेरियोटाइप को हटा रहे हैं, दूसरी तरफ विक्टिमाइज भी कर रहे हैं कि वो बहुत दिनों से झेलते आई हैं तो उनको ये देना चाहिए स्पेशल स्टेटस। ऐसा नहीं, स्टेरियोटाइप भी खत्म हो, जेंडर इक्वेलिटी सही मायने में इस्टेब्लिश करने की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। उसी में ये एक प्रयत्न है महिलाओं के संबंध में। ऑल वीमेन आर फिजिकली वीकर देन ऑल मैन, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है, वाइल मैन एंड वीमेन आर psychologically different, it is not true that all women are physically weaker than all men. A person's strength does not depend solely on their gender but also on factors such as their profession, genetics, nutrition and physical activity. तो इस पे हम नहीं कह सकते वीमेन आर मोर पैसिव, तो उस पर भी बताया गया है कि कैसा क्या रियलिटी है वीमेन के बारे में, क्या क्या मिथक कहावत है। ऑल वीमेन वांट टू हैव चिल्ड्रन, देखिए कहा जाता है कि सारी महिलाएं बच्चा चाहती है। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मत है, ऑल वीमेन डू नॉट वांट टू हैव चिल्ड्रन, डिसाइडिंग टू बिकम अ पेरेंट इज एन इंडिविजुअल चॉइस दैट एवरी पर्सन टेक बेस्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हाँ, तो महिलाओं की अपनी चॉइस होनी चाहिए, वो चिल्ड्रन चाहती है या नहीं, ये तो सही बात है। एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑटोनॉमी, एज ऑफ मेजॉरिटी और ऑटोनॉमी के बारे में बताया गया है। अ 24-year-old वीमेन पेरेंट इनिशिएटेड हैव्स क्रॉप्स प्रोसीडिंग्स टेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ देयर डॉटर who had married and moved away from them. In allowing the petition, the Kerala High Court, a girl aged 24 years is a weak and vulnerable capacity of being exploited in many ways. The court exercising parents patriarch jurisdiction is concerned with the welfare of a girl of her age, her marriage being the most important decision in her life can also take। तो देखिए वीमेन अपना फैसला कर सकती है शादी के लिए, ये तो लता सिंह के भी केस में बताया गया है।
स्टेरियोटाइप्स बेस्ड ऑन जेंडर रोल, तो इस तरह से जब इस पे आएंगे जेंडर रोल पे, फॉर एग्जांपल मेन आर ऑफ्टन बिलीव टू बी मोर suited और प्रोफेशनल जॉब वेयर एज वीमेन आर बिलीव टू बी मोर suited टू केयर फॉर देयर फैमिली। ये मिथक है कि महिलाएं परिवार को ही ज़्यादा चाहती है और पुरुष उसको करियर को चाहते हैं। जुडिशियल रीजनिंग एंड लैंग्वेज बेस्ड ऑन जेंडर रोल, ये सब चीज़ हेडिंग वाइज दिया हुआ है इसमें, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ें। और इसमें देखिए ये वाला केस को एक बार पढ़ के देखा जाए, ये बहुत ही अच्छा केस है और इसमें बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है। इन एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, देखिए कंजुगल राइट हिंदू मैरिज के सेक्शन 10 और 9 की बात की जाती है, जुडिशियल सेपरेशन और कंजुगल राइट की। इट वॉज एडमिटेड दैट द हस्बैंड रेगुलरली बीट द वाइफ, द हस्बैंड्स जस्टिफिकेशन फॉर दिस कंडक्ट वॉज दैट, हस्बैंड पीटता था और कहता था, उसका जस्टिफिकेशन क्या था कि द हस्बैंड वांटेड हिज ब्रेकफास्ट एट 6 बट वाइफ, हस्बैंड सुबह 6 बजे नाश्ता चाहता था, वाइफ 7 बजे जगती है। एंड द वाइफ डिड नॉट ड्रेस अकॉर्डिंग टू द हस्बैंड्स विशेज, और जो वाइफ है वो हस्बैंड के इच्छा के अनुसार ड्रेस नहीं पहनती है। ये दो आर्गूमेंट हस्बैंड के हैं। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, वाइल द हाई कोर्ट सेट असाइड द डिक्री फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, इट ऑब्जर्व, सेट असाइड कर दिया गया जजमेंट कंजुगल राइट का, और हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर क्या दिया है, एज अ डिवोटेड वाइफ इट वॉज नो डाउट, ये कर्सी राइटिंग में जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे पढ़ने में थोड़ा हमें दिक्कत हो रहा है, द वाइफ्स ड्यूटी टू गेट अप बिफोर हर हस्बैंड वॉज टू लीव फॉर हिज वर्क, बट इफ सी डिड नॉट द, यदि वाइफ को उठना चाहिए ये कहा जा रहा है, अगर नहीं उठ पाती है समय से या पहले, तो उसे पति को बीट करने का अधिकार, पीटने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। वैसे ही ड्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उसे पहनना चाहिए, परंतु नहीं पहन रही है तो इससे बीट करने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। दिस एग्जाम्पल, ये मैं अब यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट हाउ इवन व्हेन अराइविंग एट अ लीगली करेक्ट आउटकम जुडिशियल रीजनिंग कैन री इन्फोर्स हार्मफुल, इसके बारे में, ये जुडिशियल रीजनिंग के बारे में बताया गया। फिर स्टेरियोटाइप के बारे में बताया जा रहा है, वीमेन आर मोर न्यूट्रिंग एंड बेटर suited to care for others, women should do all the household chores, ये वाइफ के बारे में जो मिथक है और इसके रियलिटी इस तरफ बताया गया है। दिस स्टेरियोटाइप आर ऑफ्टन एक्यूरेट, वाई नॉट रिलाई ऑन देम। इसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, स्टेरियोटाइप कंसर्निंग सेक्स एंड सेक्सुअल वायलेंस, सेक्स और सेक्सुअल वायलेंस को लेके वीमेन पे जो होता है वो वाले हेडिंग, तीसरी वाली हेडिंग को मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आप देखिए। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द लूज कैरेक्टर ऑफ अ वीमेन इन द स्टेट ऑफ पंजाब, इवन इफ, जो ये ग्रीन किया हूँ इसको देखिए, इवन इफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स हैज बीन in her sexual behavior earlier, she has a right to refuse to submit herself sexual intercourse to anyone and everyone. No stigma like the ones as caste and caste should be cast against such. तो इसमें किसी भी महिला को किसी भी पुरुष के सामने समर्पण करने से मना करने का अधिकार होना चाहिए। ये देखिए मैरिटल रेप की तरफ भी ले जाएगा धीरे धीरे। मैरिटल, शादीशुदा पत्नी यदि पत्नी ना कहती है, पति जबरियन हाँ कर रहा है, तो उसे मैरिटल रेप के केस कैटेगरी में लाया जाएगा। इसको पढ़ने से उसके एक विंडो ओपन हो रहा है। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसाइड करते हैं, इसमें देखिए, अ वीमेन हु ड्रेस इन क्लॉथ दैट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रेडिशनल वांट टू इंगेज इन, महिला के ड्रेस से आप नहीं जज कर सकते हैं कि वो सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए है। इफ़ अ मैन टच सच अ वीमेन विदाउट हर कंसेंट, और मैन उसको टच कर दे रहा है बिना उसके, किसी भी महिला को ड्रेस के आधार पे, क्या कोई ड्रेस पहनी है फैशनेबल ड्रेस, तो किसी पुरुष को टच करने का राइट तो प्राप्त हो नहीं जाएगा। इसके रियलिटी के बारे में बताया गया है। फिर वैसे ही स्टेरियोटाइप क्या है विचार, वीमेन हु कंज्यूम, जो महिलाएं अल्कोहल और सिगरेट पीती हैं उनके
संबंध में भी धारणाएं समाज में गलत है, तो उस पर बताया गया है कि ऐसे सोचना है। ये जज साहब के लिए बताया गया है, लेकिन हम सभी को जानना आवश्यक है। Men who sexually assault or rape women are typically a stranger and are not known to the women. Very often, men sexually assault or rape a woman known to them in some capacity to women may be colleague, employee, employer, neighbor, family. ये नहीं लिया जा सकता है कि वो स्ट्रेंजर था। इसमें बताया गया है कि वो कॉलीग हो सकता है, वो हो सकता है। Women do not speak to the men who has sexual assaulted or raped. Then, after the incident of sexual assault or rape, if a woman speak or interact normally with her accused, her complaint of sexual assault or rape is false. ये नहीं कहा जा सकता है कि रेप के बाद वीमेन ने कुछ नहीं किया, हल्ला नहीं किया, चिल्लाया नहीं। इसके बारे में रियलिटी बताया गया है कि वीमेन आर ऑफ्टन फोर्स्ड टू इंटरएक्ट विद द मैन हु हैव सेक्सुअल असॉल्टेड और रेप देम। दिस मे बी बिकॉज द परफेक्ट। इसको पूरे तरह से पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा, ये 30 पेज का है। ये भौरी देवी का है, विशाखा का केस जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें चाइल्ड एक्टिविस्ट को रेप किया जाता है और आर्गूमेंट लिया जाता है। अ मेंबर ऑफ अ डोमिनेंट कास्ट वुड नॉट रेप अ वीमेन फ्रॉम एन ऑप्रेस्ड कास्ट। मतलब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला का रेप नहीं कर सकता। इस तरह के आर्गूमेंट। मेन ऑफ डिफरेंट कास्ट वुड नॉट पार्टिसिपेट इन गैंग रेप। मेन जो है अलग अलग कास्ट के गैंग रेप में पार्टिसिपेट। ओल्डर मैन एज 6 कांट पार्टिसिपेट इन गैंग रेप। इट वॉज इम्प्रोबेबल दैट अ वीमेन कुड बी रेप इन द प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड। ये 4 आर्गूमेंट कोर्ट में लिए जाते हैं। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है the acquittal caused national outrage, particularly because of the nexus with Bhauri Devi work as a government social worker, member of a civil society, filed a public interest litigation. इसमें उन लोगों के एक्यूज के छूट जाने के बाद भौरी देवी के केस में सोशल एक्टिविस्टों की इस पर नज़र, पूरे देश की नज़र पड़ी। सोशल एक्टिविस्टों ने फाइल किया PIL, जिसे विशाखा के केस हम जानते हैं, और इसमें गाइडलाइन बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया। तत्पश्चात पार्लियामेंट ने इस पर लॉ भी बना दिया है। अब देखिए स्टेरियोटाइप इस हेडिंग में क्या आ रहा है। ये कौन सा हेडिंग था? ये वाला हेडिंग था स्टेरियोटाइप्स का। स्टेरियोटाइप कंसर्निंग सेक्सुअल वायलेंस वाला। इसमें कुछ वर्ड्स हम लोग देख चुके थे और इसके नीचे इसके बाद से स्टेरियोटाइप। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू रेप अ सेक्स वर्कर। यानी सेक्स वर्कर जिसे पहले प्रोस्टिट्यूट कहा जाता था, हिंदी में वेश्या, उनका रेप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यदि वो कह रही है नो और उसके इच्छा और मन के बिना किया जा रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स या इस्टेब्लिश किया जा रहा है सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो वो रेप की ही श्रेणी में आएगा। पिंक मूवी आप देखे होंगे जिसमें अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं नो इट मीन्स नो। वीमेन आर वेरी लाइकली टू मेक फॉल्स एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप। वीमेन फाइंड, इसमें देखिए फॉल्स एलिगेशन कहा जाता है कि इस समय ये नया बन गया है कि फॉल्स एलिगेशन लाया जाता है वीमेन की तरफ से। तो उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि क्या है स्टेरियोटाइप और उसकी रियलिटी क्या है। वीमेन हैज टू नो टू सेक्सुअल एडवांस आर सी दे एक्चुअली मीन टू से यस। कहा जाता है कभी कभी कि महिलाओं के नाम में भी हाथ छुपा रहता है। उसको बताया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वीमेन हु से नो मीन्स नो, नो का मतलब नो ही होता है, उसको यस मत समझो। मेन आर अनेबल टू कंट्रोल देयर। अब ये कौन कह सकता है कि मेन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते? इसका मतलब है कि रेप कर दोगे। तो इसी तरह की बात इसमें बताया गया इस 23 पेज में। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, इसको कई बार पढ़ना चाहिए और पढ़ने से हर बार हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ नया मिलेगा, खास करके प्रैक्टिस और जानकारी के लिए भी। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल कांट बी रेप्ड। क्यों नहीं रेप्ड होते हैं? ये भी बहुत समाज में इनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल कैन बी रेप्ड। वो उनका भी रेप्ड हो सकता है। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल आर वन ऑफ द ग्रुप विच आर मोस्ट वनरेबल to sexual violence because they are stigmatized
ties and face structure discrimination, it is incorrect to assume that all transgender individuals are sex worker who always consent to sexual relation। ये सब गलत अवधारणा है ऐसा सोचना। वो वनरेबल के मतलब होता है जैसे बच्चे हो गए, वीमेन हो गई, उसी तरह की उनको लिया जा रहा है। हिंदी एग्जैक्ट वर्ड इसका नहीं आ रहा है, संरक्षित करने लायक ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। इफ़ अ वीमेन डज नॉट स्क्रीम फॉर हेल्प ट्रैक द रेपिस्ट, वहीं जो आर्गुमेंट जबरी लिया जाता है, करंट डॉक्ट्रिन ऑन की लीगल इशू, द रोल ऑफ लॉ इन पर्टिकुलरली। अब इस पे देखिए, ये बहुत, यहाँ से ये वाला पार्ट ज़बरदस्त है, सी वाला से। इसको पूरा पढ़ने के बाद एक ये 2 फिंगर टेस्ट, वर्जिनिटी टेस्ट, जो लोग झारखंड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, इसमें 2 फिंगर टेस्ट को रोक दिया गया था 2022 में। इस केस को भी जानना बहुत। द टेस्टमनी ऑफ अ सर्वाइवर और विक्टिम इनहेरेंटली क्रेडिबल, ये थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाने जैसा लग रहा है, परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसा करे। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह का केस का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। इनक्रेडिबल पहले ही उनका टेस्टमनी मान लिया जाएगा, इनहेरेंटली क्रेडिबल तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। एब्सेंस ऑफ फिजिकल इंजरी मस्ट बी, देखिए जब को होता है कि सेक्सुअल रेप किया गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप में कोई वीमेन को इंजरी नहीं हुआ, इसका मतलब उसको कंसेंट था। ये सब गलत अवधारणा है, उनके खिलाफ सब दिए गए। डिले इन फाइलिंग एफआईआर और कंप्लेंट कांट बी मैकेनिकली यूज फॉर क्रिएट डाउट। एफआईआर रेप के केस में फाइल करने में कोई डाउट क्रिएट नहीं होता है, या उस पर लिमिटेशन की भी कोई बात नहीं होती है, ऐसा हम लोग पहले से पढ़े हैं, लेकिन इसमें लिखा भी गया है बहुत अच्छा से। ये लास्ट वाला पार्ट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस ज्ञानचंद का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है केस का, और इसमें स्टेट ऑफ पंजाब का एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था, नाम याद नहीं आ रहा है। ये टोटल 30 पेज का है डॉक्यूमेंट। इसको आप सभी को डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए। इसके लैंग्वेज भी थोड़ा हार्ड है, डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ रही है, लीगल डिक्शनरी के साथ साथ एक्सफोर्ड इंग्लिश की भी ज़रूरत पड़ रही है। ये जानने और कई बार पढ़ने योग्य बुक है। प्लीज़ यदि आप मुझे पहली बार सुने हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।